गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स ए प्लेन कर्व विद एन एक्सेलेरेशन विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट। एक्सेलेरेशन विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट मीन्स एक्सेलेरेशन इज़ रेडियल एक्सेलेरेशन, मीन्स ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी। इट मीन्स देखो क्या है कि आपके पास सपोज एक कर्व है, पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है एंड दिस इज़ द ओरिजन। जो एक्सेलेरेशन है वो हमेशा ओरिजन को पॉइंट कर रही है। एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजन। इट मीन्स जो भी एक्सेलेरेशन आपके पास है वो सारी की सारी रेडियल एक्सेलेरेशन है, मीन्स ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन इज ज़ीरो। तो इट इज़ गिवन दैट ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन इज ज़ीरो। Show that equal area are swept out by the radius vector in equal time. It means देखो आपको क्या शो करना है, let this is the curve at time t, particle at the point p, and after suppose this is the point at this is the particle at point at this point at time t, and after time t plus delta t particle reaches at the point q. तो आपको क्या शो करना है कि ये पार्टिकल जब P से Q पर गया तो टाइम डेल्टा T में उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया, ये वाला एरिया स्वेप्ट किया। तो आपको ये शो करना है कि अगर मैं आगे और डेल्टा टाइम ले लूँ तब भी जो एरिया स्वेप्ट होगा हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स अगर मैंने टाइम 10 सेकेंड्स का गैप लिया है तो हर 10 सेकेंड में जो भी एरिया स्वेप्ट होगा वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट होगा, ये आपको शो करना है। और जो ये आपकी इस तरह से ट्रायंगल बनती है, ये बनता है सेक्टर। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा। अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देती हूँ देन इट विल बिकम ट्रायंगल। और जब ये कर्वी पोर्शन होता है तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो मैं बोल सकती हूँ आपको क्या शो करना है कि जो सेक्टोरियल एरिया है दैट विल बी द कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ इक्वल टाइम में अगर मैं दिखा दूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया कांस्टेंट है तो इट मीन्स इक्वल एरिया विल बी स्वेप्ट आउट इन इक्वल टाइम। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ दिखाऊंगी सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट। अगर ये एरिया कांस्टेंट आ जाएगा तो यहाँ से फिर हम फर्दर लिख सकते हैं इक्वल एरिया विल बी स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर इन इक्वल टाइम। तो हमारा पर्पस क्या है, शो करना सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट, मीन्स ये वाला जो एरिया है रेट ऑफ सेक्टोरियल एरिया दिस शुड बी कांस्टेंट। करते हैं स्टूडेंट इसको। ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन आपको जीरो दे रखी है। ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लगाया 1/r dt ऑफ r स्क्वायर d थीटा बाई dt इज इक्वल टू 0। r को उधर ले जाओ, dt ऑफ r स्क्वायर d थीटा 0। ठीक है, अब डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब r स्क्वायर d थीटा बाई dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट है तो उसको मान लिया मैंने सेक के। Let P be the position of particle along the curve at any time t such that XOP means ये x axis लेते हो आप, XOP is angle theta, Q be its position at the time t plus delta t and this angle is delta theta। लिख सकते हो such that angle POQ is equal to delta theta। In time delta t the radius vector OP sweeps out the sectorial area OPQ। अब टाइम डेल्टा टी के अंदर इस रेडियस वेक्टर ने कितना एरिया स्वेप किया, ये वाला एरिया स्वेप किया, मीन्स सेक्टोरियल एरिया OPQ एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज। स्टूडेंट्स आपको पता है ये जस्ट इट इज़ लाइक ए ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया का एक फॉर्मूला ये भी होता है हाफ इंटू, अगर आपके पास देखो आपने पढ़ा हुआ होगा लोअर क्लासेस में, अगर आपके पास ये ट्रायंगल है, एक साइड A है एक साइड B है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो आपके पास ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू A इंटू B साइन थीटा। सो स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला लगाया है, हाफ इंटू OP इंटू OQ साइन, इसके बीच में एंगल कितना है डेल्टा थीटा, तो साइन डेल्टा थीटा। हाफ OP की जगह पुट किया R, OQ की जगह पुट किया R प्लस डेल्टा R साइन डेल्टा थीटा। 1/2 R प्लस डेल्टा R साइन डेल्टा थीटा की एक्सपेंशन खोल दो, x माइनस x³ फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ से हायर पावर को निगलेक्ट कर देना तो सिर्फ डेल्टा थीटा आपके पास बचेगा
और जब इस डेल्टा थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगी आर डेल्टा थीटा, ये टर्म आएगी डेल्टा आर डेल्टा थीटा। डेल्टा आर डेल्टा थीटा अगेन वेरी वेरी स्मॉल, इसको भी निकलेक्ट कर देना, तो आपके पास यहाँ टर्म आएगी आर डेल्टा थीटा, 1/2 आर बाहर है तो ये टर्म बन जाएगी 1/2 आर स्क्वायर डेल्टा थीटा। दिस इज द सेक्टोरियल एरिया। अब हम निकालते हैं रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया बाय द रेडियस वेक्टर एज इट पासिस थ्रू ओपी इज इक्वल टू रेट ऑफ सेक्टोरियल एरिया के लिए क्या करोगे, डेल्टा टी से डिवाइड, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो जो भी आपका सेक्टोरियल आया था, एरिया आया था, उसको डेल्टा टी से डिवाइड किया एंड लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इट इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर। ये क्या बन गया आपके पास, डी थीटा बाई डी टी। और स्टूडेंट्स आपने ऊपर लिखा था आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के, यहाँ पुट किया तो इट इज़ इक्वल टू k/2। तो आपने दिखा दिया रेट ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज कॉन्स्टेंट, मीन्स इक्वल एरिया विल बी स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर इन इक्वल टाइम। उसके बाद नेक्स्ट देखो 19th क्वेश्चन, इफ़ द पाथ ऑफ पार्टिकल इज आर ए इक्वल टू a tan थीटा, मीन्स आपको ये पाथ दे दिया r इज इक्वल टू a tan थीटा, द एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजन। एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजन का मतलब कि जो भी एक्सेलेरेशन है वो रेडियल एक्सेलेरेशन है और ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन उस केस में क्या हो जाएगी, 0। शो दैट एक्सेलेरेशन इन टर्म्स ऑफ आर, आपको एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करनी है, लेकिन किसकी टर्म में फाइंड आउट करनी है, ओनली आर की टर्म में ये आना चाहिए, फिर एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। करते हैं फाइंड आउट। टू प्रूव करना है एक्सेलेरेशन शुड बी दिस टर्म वेयर एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। नाउ ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन 0 आपको दे रखी है, ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लिखा 1/r डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ इसको r को राइट पे ले आओ, 0 कर दो, डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी 0। इंटीग्रेट कर लो तो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी कॉन्स्टेंट आई और आपको दे रखी है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है, h, तो मैंने यहाँ पर इसको h ही पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपको एक्सेलेरेशन निकालना है। एक्सेलेरेशन के लिए 2 एक्सेलेरेशन निकालते, एक रेडियल एक्सेलेरेशन, एक ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन आपको 0 गिवन है, रेडियल एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करोगे और रेडियल एक्सेलेरेशन के लिए आपको पता है क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ आर की। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। इसके लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला डी आर बाई डी टी, ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी जहाँ भी आएगा यहाँ से वैल्यू पुट कर देना एच बाई आर स्क्वायर, तो इट इज़ इक्वल टू ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू पुट करी एच बाई आर स्क्वायर, दैट इज ए सीकेंड स्क्वायर थीटा एच, यहाँ आर की वैल्यू पुट करी, आर की वैल्यू कितनी थी, ए tan थीटा, तो आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना, सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू आ गई एच बाई ए कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, d2r dt2 इज इक्वल टू एच बाई ए, इस 2 को आगे लिया 2 कोसिकेंड थीटा, फिर कोसिकेंड थीटा का करोगे माइनस कोसिकेंड थीटा कोट थीटा, फिर थीटा का करोगे डी थीटा बाई डी टी, माइनस सॉरी ये स्टूडेंट ये वाला माइनस मैंने आगे रखा, ये 2h बाई ए कॉसिकेंड, इसको कंबाइन किया कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा कॉट थीटा, और यहाँ डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी एच बाई आर स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट जब आपको वैल्यूज़ आर में फाइंड आउट करनी है तो मैं यहाँ आर की वैल्यू ना पुट करके इसको भी आर में कन्वर्ट कर लेती हूँ, क्योंकि जो एक्सेलेरेशन है वो आर की फॉर्म में चाहिए। तो कॉसिकेंड को लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, आपको पता है आर की वैल्यू 10 की फॉर्म में है तो सारी टर्म्स 10 की फॉर्म में ले आओ। नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज़ 1 प्लस कोट स्क्वायर को लिखा 1/10 स्क्वायर, कोट को लिखा 1/10 थीटा इंटू एच बाई आर स्क्वायर माइनस 2h बाई आर 1 प्लस यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाली ना, tan थीटा इज इक्वल टू आर बाई ए। तो स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ tan थीटा की वैल्यू निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना, आप खुद इसको कैलकुलेट कर लेना, दिस विल बी द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ आर। एक्सेलेरेशन निकालते हैं, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है रेडियल एक्सेलेरेशन स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन स्क्वायर अनरूट, ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन 0 पुट की, रेडियल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर अनरूट, ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलेरेशन आपकी क्या आ गई, रेडियल एक्सेलेरेशन। और रेडियल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है d2r dt2 माइनस आर डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वायर, d2r dt2 ये आपकी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ आर की वैल्यू है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू मैंने एज इट इज़ यहाँ पुट की, माइनस आर, यहाँ डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से पुट की एच बाई आर स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद ये पूरी टर्म एज इट इज़ माइनस एच स्क्वेयर बाई आर फोर, एक आर कैंसिल हो गया, एच स्क्वेयर बाई आर क्यूब आ जाएगा, माइनस इन दोनों टर्म्स में से माइनस एच स्क्वेयर बाई आर क्यूब कॉमन ले लो, 2 प्लस 2a स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर प्लस 1, तो ये आएगा 3 प्लस 2a स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। तो स्टूडेंट जो आपको प्रूफ करना था वही आपके एज इट इज़ टर्म आ गई है। अच्छा हाँ, ये नेगेटिव साइन का फ़र्क है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ऑरिजिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखो, स्मॉल रिंग इज एट रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल रॉड ऑफ लेंथ ए एट ए डिस्टेंस बी फ्रॉम वन एंड ऑफ द रोड। एक रॉड है जिसकी लेंथ ए है, रोड की लेंथ, और बी डिस्टेंस पर एक रिंग है, एक स्मॉल रिंग है, ठीक है। और स्टार्टिंग में रिंग किस पे, रेस्ट पे। स्टूडेंट्स अब देखो ये क्वेश्चन आपका 12th क्वेश्चन जैसा है। मैं आपको 12th क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ के दिखाती हूँ। ए रिंग विच कैन स्लाइड ऑन ए थिन लॉन्ग स्मूथ रोड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम वन एंड ए। जस्ट डिफरेंस इतना है कि 12th क्वेश्चन में ये डिस्टेंस डी दे रखी है और 20th क्वेश्चन में ये डिस्टेंस है वो बी दे रखी है। मीन्स 12th क्वेश्चन में जहाँ जहाँ डी था उसकी जगह क्या लिखोगे, बी लिखोगे। द रोड इज देन सेट सडनली रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द एंड ऑफ विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। उसके बाद रोड को इस तरह से हॉरिजॉन्टली रिवॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है। और किस वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। देखो यही आपका 12th को में भी होगा। द रोड इज देन सेट रिवॉल्विंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब कांस्टेंट, अबाउट ओ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मीन्स यहाँ भी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी थी और यहाँ भी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। यहाँ ओमेगा दे रखी है, वहाँ हमने ओमेगा सपोज की थी, इतना डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद जो प्रूफ करना है उसमें थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ तो आपको पाथ निकालना था, r इज इक्वल टू डी कोस हाइपरबोलिक थीटा। यहाँ पाथ नहीं फाइंड आउट करना, यहाँ आपको फाइंड आउट करना है कि इतने टाइम के बाद, इस टाइम के बाद जो रिंग है वो रोड को लीव कर जाएगी। किस वेलोसिटी से लीव करेगी, इस वेलोसिटी से। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखो बिल्कुल आप 12th क्वेश्चन की तरह फिगर बनाओगे। इनिशियली जो है आपके पास ये रोड है, ठीक है। इनिशियली एट रेस्ट पे जो रोड है वो ए पॉइंट पर है, डिस्टेंस कितनी है, बी। और उसके बाद ऐसे रिवॉल्व किया, इसको इस तरह से रिवॉल्व किया देखो रोड को। लेकिन मैं ऐसे पेपर पे तो ड्रॉ नहीं कर सकती, पेपर पे तो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। और इस पूरी की पूरी रोड की लेंथ कितनी है आपकी, ए। अब आपको यहाँ 12th क्वेश्चन की तरह आपको करना है। मैं वहीं से सीधा रिजल्ट लिख रही हूँ, ठीक है। कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पहले 12th क्वेश्चन की वीडियो आप सॉल्व करोगे। देखो फिगर भी सेम है, ठीक है। यहाँ डी डिस्टेंस थी, यहाँ बी डिस्टेंस है, बस इतना फर्क है। देखो स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम फिगर है। तो आप जो ये 12th क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, इसमें इक्वेशन नंबर 1 तक, इक्वेशन नंबर 1 तक आप एज इट इज़ करोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पाथ फाइंड आउट करना था, तो मैंने डी थीटा बाई टी टी लिखा, दोनों को डिवाइड किया और आर और थीटा में रिलेशन निकाल लिया। बट प्रेजेंट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन में आपको आर थीटा में रिलेशन नहीं निकालनी। एक तो आपको टाइम निकालना है और एक आपको वेलोसिटी निकालना है। देखो एक तो टाइम निकालना है और एक वेलोसिटी निकालनी है। तो इसलिए इसके बाद आपको पाथ नहीं निकालना, यहाँ तक काम आप एज इट इज़ करोगे जैसे इस क्वेश्चन में किया है। चेंज आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ डी है उसकी जगह आप बी लिखते चले जाना, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट्स, देखो मैंने ये लिखा है फ्रॉम क्वेश्चन 12 अप टू इक्वेशन, ठीक है। डी आर बाई डी टी वहीं से लिखा, पहले मैंने यहाँ डी लिख दिया था, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास डी की वजह बी है तो फिर मैंने इसको बी को चेंज कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं वेलोसिटी निकालती हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी आर बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस आर डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वायर अंडर रूट। फिर डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट करी,
होल स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हुआ आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या होती है ओमेगा, वो पुट की, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, अंडर रूट से बाहर आएगा तो ओमेगा, ये टर्म बनेगी आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मीन्स 2r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी किस पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर, जब डिस्टेंस कितनी है r। लेकिन आपको वेलोसिटी वो निकालनी है कि किस वेलोसिटी से जो रिंग है वो इस रोड से बाहर निकल जाएगी। देखो रोड से बाहर कब निकलेगी, जब r की वैल्यू क्या होगी, a होगी। तो मैं बोल सकती हूँ रिंग विल लीव द रॉड इफ r इज इक्वल टू a। ठीक है, तो आपको वो वेलोसिटी निकालनी है कि जिस वेलोसिटी से जो रिंग है वो रोड को लीव कर जाए, और वो वेलोसिटी कैसे आएगी, जब r को आप क्या पुट करोगे a। तो पुट कर दो रिंग विल लीव द रॉड व्हेन r इज इक्वल टू a। तो रिंग विल लीव रॉड विद वेलोसिटी, r की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद यहाँ क्या निकालना है, टाइम। तो स्टूडेंट्स 12th क्वेश्चन में आप देखना, मैंने इसके बाद क्या किया था, dr बाई डी टी लिखा, 12th क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। फिर मैंने डी थीटा बाई डी टी लिखा, दोनों को डिवाइड किया, dr बाई डी थीटा आ गया, इंटीग्रेट किया तो r और थीटा आ गया, क्योंकि मुझे पाथ निकालना था। अब मुझे यहाँ पाथ नहीं निकालना, मुझे यहाँ टाइम निकालना है। तो स्टूडेंट्स मैं इसको डायरेक्ट यहाँ इंटीग्रेट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास टाइम है। ठीक है, तो इसी को कंसीडर करके काम करते हैं। नाउ dr बाई डी टी इज इक्वल टू दिस टर्म, वेरिएबल सेपरेट किया, डी टी इधर ले गई, आर वाली टर्म लेफ्ट में ले आई, इंटीग्रेट किया इसको, तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स आर बाई बी डब्ल्यू ओमेगा टी प्लस C1। अब कांस्टेंट जब निकालते हो तो हमेशा बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हो। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि इनिशियली जब टाइम t 0 था तो रिंग आपके पास b पॉइंट पर थी, तो ये कंडीशन यूज़ कर दो। इनिशियली व्हेन r इज इक्वल टू b, t इज इक्वल टू 0, r की जगह b पुट करो, t की जगह 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, कॉस हाइपरबोलिक 1, और 1 वैल्यू किस पे होती है 0 पर, तो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा C1 विल बी 0। C1 की वैल्यू यहाँ पुट करी, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स r बाई बी इज इक्वल टू डब्ल्यू टी निकाला 1 बाई डब्ल्यू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स r बाई बी। अब ये जो टाइम आया है किस पॉइंट पर आया है, इस पॉइंट पर आया है, लेकिन आपको वो टाइम निकालना है कि कितने टाइम के बाद जो रिंग है वो रोड को लीव कर जाएगी। यानी कि जैसे ही मैं r को a पुट करूँगी तो आपका रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, r को a पुट, तो लिखते हैं रिंग विल लीव द रोड व्हेन r इज इक्वल टू a, देयरफॉर टाइम आफ्टर विच रिंग विल लीव द रोड t इज इक्वल टू, क्या करोगे 1, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी से इंडिकेट किया, 1 बाई ओमेगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स r की जगह क्या पुट कर दूंगी, दिस विल बी द रिक्वायर्ड टाइम। यही आपको प्रूव करना था स्टूडेंट्स। उसके बाद 21st क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जो मैंने आपको वीडियो सेंड की है उसमें कर चुके हैं। अब 22nd क्वेश्चन देखो, ए वेसल स्ट्रीम्स, और कुछ स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है। ठीक है, इस वीडियो के बाद मैं आपकी एग्जाम्पल की प्रॉब्लम की वीडियो बना के भेज दूँगी। ए वेसल स्ट्रीम्स एट ए कांस्टेंट स्पीड v अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक वेसल है जो v स्पीड से मूव कर रही है, लेट दिस इज द स्ट्रेट लाइन जिसके अलोंग वेसल मूव कर रही है। वाइल अनदर स्ट्रीमिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड v, जो दूसरी है वो कैपिटल V स्पीड से मूव कर रही है, कीप्स द फर्स्ट ऑलवेज एग्जैक्टली ए बीम। लेकिन जो v स्पीड से मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन के बारे में क्या बताया, कीप्स द फर्स्ट ऑलवेज एग्जैक्टली ऑलवेज ए बीम। ऑलवेज ए बीम का मतलब क्या है, सपोज करो ये आपके पास, देखो मैं अलग से ड्रॉ करके बताती हूँ। लेट यहाँ फर्स्ट वेसल थी जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही थी स्मॉल v वेलोसिटी से, एट पॉइंट A से चलना स्टार्ट किया। सपोज जो दूसरी वेसल है वो B पॉइंट पर है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, कैपिटल V। लेकिन इसको इस तरह से मूव करना है कि वो फर्स्ट को एग्जैक्टली बीम रखे। एग्जैक्टली बीम का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जब मैं B और A को ज्वाइन करूं, जो रेडियस वेक्टर बने उसके परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी कैपिटल V हो। फिर से देखो,
दो वेसल थी, एक वेसल ए पॉइंट पर थी, दूसरी वेसल बी पॉइंट पर है, ठीक है। बी पर जो है वो ए को एग्जैक्टली एज ए बीम फॉलो कर रही है। एग्जैक्टली बीम का मतलब क्या है, जब मैं ए और बी को मिला दूं, ठीक है, तो ये जो बी वेसल है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर मूव करे। क्लियर है। अब दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं, इसको इस तरह से काम करना मुश्किल है। हम एक ही पॉइंट पर दोनों वेलोसिटीज़ लेके आते हैं। मैं बी पर लेके आना चाह रही हूँ, तो क्या करूँगी, अगर सपोज करो ये ए वेसल इधर मूव कर रही है, अगर मैं चाहती हूँ कि ए वाली जो वेसल है वो ए पॉइंट पर है, मतलब जो है स्टॉप रेस्ट पे आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट स्पीड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, बी पॉइंट पर इससे अपोजिट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी इंट्रोड्यूस कर दी, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। उस केस में जो आपकी ए रेस्ट पे आ जाएगी और बी ए के क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली बी। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, अगर ये भी मोशन में रही वेलोसिटी, तो उस केस में ये हर पॉइंट पर एग्जैक्टली बीम का काम नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ही आपकी वेसल यहाँ से यहाँ जाएगी तो आपकी जो ये है एग्जैक्टली बीम वाली ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, और ये कंडीशन अगर चेंज होगी तो ये वाली वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए मैंने इसके अपोजिट यहाँ अप्लाई कर दिया। लेट दिस इज थीटा, क्योंकि जनरली पॉइंट यहाँ आप क्या लेते हो, आर थीटा। तो अगर आपने आर थीटा लिया, दिस इज आर, दिस इज एंगल थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा। अब इस स्मॉल वी को देखो, ये तो आपकी रेडियस वेक्टर बन गई। स्मॉल वी को क्या है, इसमें रिजोल्व कर दो। इसके अलोंग रिजोल्व करूँगी तो क्या कंपोनेंट आएगा, वी कॉस थीटा, ठीक है। और इसके अलोंग रिजोल्व करूँगी तो क्या कंपोनेंट आ जाएगा, वी साइन थीटा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। ये रेडियस है तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ट्रांसवर्स। तो देखो स्टूडेंट्स, यही किया है। ये स्मॉल वी थी, फिर यहाँ स्मॉल वी आ गई, ये कैपिटल वी। इस स्मॉल वी को रिजोल्व किया, एक इसके अलोंग रिजोल्व किया वी कोस थीटा, और एक इसके अलोंग रिजोल्व किया वी साइन थीटा। अब रेडियल वेलोसिटी देखते हैं। रेडियल वेलोसिटी क्या लेते हो, अलोंग द रेडियस इन द सेंस ऑफ आर इंक्रीजिंग, मतलब आर इंक्रीजिंग का मतलब अपवर्ड होनी चाहिए ये वेलोसिटी। अपवर्ड करूँगी तो किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। तो रेडियल वेलोसिटी विल बी माइनस वी कोस थीटा। ट्रांसवर्स वेलोसिटी ये बनेगी, ये कितनी बनेगी, वी साइन थीटा प्लस कैपिटल वी। अब तो स्टूडेंट अच्छा आगे की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या थी, show that path of either vessel relative to the other is a conic section of eccentricity v by v। आपको पाथ निकालना है, पाथ का मतलब आर और थीटा में रिलेशन निकालना है। जो पाथ निकल के आएगा उसकी सेंट्रिसिटी ये आनी चाहिए, आपको शो करना है। करते हैं स्टूडेंट्स, पहले भी इस टाइप के आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, सिर्फ फिगर तक का अलग काम था, इसके बाद जो कैलकुलेशन वर्क है बाकी क्वेश्चंस की तरह ही है। रेडियल वेलोसिटी लिखते हो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू दिस टर्म, ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू दिस टर्म। दोनों को डिवाइड किया, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी आर बाई आर डी थीटा इज इक्वल टू दिस टर्म। फिर इसमें वेरिएबल सेपरेट कर लो, डी थीटा को राइट पे ले गए, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन लॉग आर। यहाँ देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये माइनस लॉग वी प्लस लॉग सी। कलेक्ट करके लॉग कैंसिल करोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब आपको कुछ दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, इस टाइप की टर्म बन रही है, एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा या 1 माइनस ई कोस थीटा, 1 प्लस ई साइन थीटा, 1 माइनस ई साइन थीटा। ये चारों की चारों आपकी कॉनिक की इक्वेशन होती है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। लेकिन इसके लिए साइन थीटा या कोस थीटा के साथ जो टर्म हो वो 1 होनी चाहिए, तो इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है तो कैपिटल वी से डिवाइड करना पड़ेगा। साथ में ये एल बाई आर की टर्म चाहिए, तो कैपिटल वी से जो डिवाइड करूँगी उसको मैंने सी के साथ लिख लिया, सी बाई वी बाई आर, 1 प्लस वी बाई कैपिटल वी साइन थीटा। तो अब किस फॉर्म की आ गई, एल बाई आर 1 प्लस ई साइन थीटा, वेयर एल क्या होती है सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ और ई क्या होती है इसेंट्रिसिटी। अब हमें यहाँ सेमी लेटस रेक्टम तो बताना नहीं है, सिर्फ इसेंट्रिसिटी बताना है। इसेंट्रिसिटी यहाँ से कितनी आ जाएगी, स्मॉल वी बाई कैपिटल वी। Therefore required path is a conic section with eccentricity small v by capital V। यही आपको स्टूडेंट्स यहाँ शो करना था।